हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर होगी। इन क्वेश्चंस को करने से थ्योरी थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी कंप्लीट आप लोगों को। ठीक है ना? ऐसा करते ही थ्योरी जो है वो थोड़ी थोड़ी आपको याद हो जाएगी। अरे वाह रवि कुमार भाई, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है, ए बी बी सी व ए सी भुजाओं को पी क्यू तथा आर पर अगर स्पर्श करे, ए आर अपने पास एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है। ये मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों को याद हो तो। सर्किल क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लेकिन सर्किल में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा और हमेशा बराबर होती है। ध्यान रखना आप लोग, एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी। ये चीज ध्यान रखना। किसी भी सर्किल से बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। यहां से टेंजेंट अगर खींचते हो पी से ए पर और पी से बी पर, तो याद रखना पी ए बराबर होगा किसके? पी बी के। पी ए बराबर होता है पी बी के। तो यहां पर अपने पास जो ए बी पॉइंट है वो अपने पास P है, ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास P है, ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास BC जो है वो Q है, और ये वाला पॉइंट जो है वो अपने पास R है। P, Q और R हमारे पास कहा है कि ए आर इक्वल्स टू 5 है, ए से R तक अपने पास 5 है। दूसरा हम लोगों को ये कहा है R से C तक, R से C तक ए आर बराबर 5 है, और R से C तक ये अपने पास 6 है, RC 6 है, और AB की लेंथ 12 दी हुई है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ये बताइए, एक ही जगह से डालेंगे टेंजेंट की लेंथ बराबर, तो ये अगर 6 होना है तो ये भी अपने पास 6 होगा, और ये अगर 5 है तो ये भी अपने पास 5 होना है। ये टोटल लेंथ 12 थी। मुझे बताइए, ऊपर वाला अगर 12 है तो क्या नीचे वाला 7 बचा क्या? और ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। तो ये वाली साइड तो आ गई 13, ये वाली साइड आ गई 11, और ये इधर वाली साइड तो 12 है ही। इन सभी का सम परिमाप पूछा है, तो क्या सभी लोगों का आंसर 36 ही है क्या? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको थ्योरी समझाने के लिए ये छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बाद में हम लोग बहुत अच्छे लेवल के और बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन एक बार थ्योरी ढंग से ठीक टाइप से आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश करो। दो नंबर जो क्वेश्चन है, क्या ये चीजें याद है क्या? आई अगर इसका इन सेंटर है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए है, बी है और सी है। अगर ये अपने पास 60 डिग्री हो तो आई यहां पर, अगर अपने पास ये आई है तो बी आई सी जो होता है, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या? छोटे छोटे क्वेश्चंस जिससे आपको थ्योरी याद हो। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 2 से कट गया 30 बार, तो क्या हमारा जो आंसर आ गया वो 120 डिग्री आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? इन सेंटर पर बना एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ बी और 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ सी होता है। ये चीज आप लोगों को पहले से ही पता होगी, ये बात आप लोगों को पहले से ही याद होगी। तो ये अपना आंसर आ गया 120 डिग्री। उम्मीद है आप लोग इसको कर पाए होंगे अच्छे से खुद से ही। इन सेंटर जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस उठाए हैं आसान क्वेश्चन भी एसएससी के या तो प्री के एग्जाम में या कहीं सीपीओ में या कहीं मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक बार आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं।
आप लोगों के लिए। ए बी सी में बी व सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं यदि बी ए सी 80 डिग्री हो। आपने पास इसने ऐसे बोला है, एक ट्रायंगल है ए बी व सी, ये अपने पास ए बी व सी है, बी व सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं पी पर, इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पी पर मिलते हैं, तो यहां पर बना एंगल क्या याद है क्या? 90 माइनस हाफ ऑफ है। आपको चीजें याद हो, थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ा दी है वो आपके दिमाग में घुसे, सही टाइप से सेट हो, उसके लिए ये चीजें अपने पास है। ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है तो आप लोग बताइए BPC क्या होगा? तो इसकी वैल्यू क्या अपने पास 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पर 80 है तो 2 से कट गया 40 बार, 90 माइनस 40 क्या आंसर आ गया? 50 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी का आंसर एकदम ठीक है भाई, सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ, एकदम इजी ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, और ये ध्यान रखना मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखे हैं, सारे आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन आए हुए जो क्वेश्चंस है उसमें आसान आसान क्वेश्चंस उठाए हैं, तो अगला आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, ये तो अभी 2018 में ही आया था 10+2 में। ए बी सी में ए बी व ए सी भुजाएं पी व क्यू पर बनाती हैं, ए बी व ए सी भुजाएं पी तथा क्यू तक बढ़ाई जाती हैं, बनाती नहीं, पी तथा क्यू तक बढ़ाई जाती हैं, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास है प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली द साइड ए बी एंड ए सी। तो एक ट्रायंगल जो है अपने पास ए बी और सी, अब समझने की कोशिश करना आप लोग। ये अपने पास ए बी और सी है, इसको आगे बढ़ाया ए बी व ए सी को, इस प्रकार से यहां तक आगे बढ़ाया ए बी व ए सी को, पी तथा क्यू तक बढ़ाया। ये वही सेम क्वेश्चन भाई जो अभी भी करके आए हैं, और इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो ये बोल रहे हैं इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलता है कहां पर? आर पर। यदि ए 44 डिग्री हो तो ये 44 डिग्री हो, तो यहां पर बना जो एंगल होता है वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 22 अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 68 डिग्री। लेकिन हमें कहा गया है कि हाफ ऑफ BRC बताओ, तो BRC 68 आ गया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, इसने कहा हाफ ऑफ BRC आप लोग बताइए। तो हाफ ऑफ BRC का जो मतलब होगा ये अपने पास 68 है, और इसका आधा अगर करोगे तो क्या आप लोगों का आंसर 34 डिग्री आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ताकि थ्योरी एक बार याद हो जाए जो अभी तक मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, फिर हम लोग और अच्छे और लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। एबीसी की भुजाएं 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है। छोटे खंड की लंबाई कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये अपने पास ट्रायंगल ABC है, देखना एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, भुजाएं अपने पास 6, 7 और 8 हैं। एक अपने पास 6 है, एक 7 है और एक अपने पास 8 है। सबसे बड़े कोण के सामने की समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2। मुझे बताइए सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, आप लोग मुझे देखकर बताओ। सबसे बड़ा जो एंगल होगा मुझे देखकर बताइए। AB सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को याद होगा। बड़े कोण के सामने का एंगल हमेशा बड़ा होता है। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? टोटल तो अपने पास 8 है, ये बात मुझे पता है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को रेशियो में डिवाइड करता है 6:7 में। अगर आपको पता हो तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा
तो छोटे खंड की लंबाई दोनों में से एक बड़ा भाग होगा, एक छोटा भाग होगा। जो सामने वाली साइड को बांटे उसमें से छोटे वाले भाग की लेंथ आप लोग बताइए। तो क्या आप लोग 8 को 6:7 में बांट लोगे क्या? 8 के नीचे टोटल 13 और गुना कर देंगे 6 से, तो यह आ जाएगा 48/13। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, 48/13 सी ऑप्शन। क्या सभी का आंसर यही था क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जैसे आप लोग अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे 100% चीजें आपको समझ में आएंगी। और एक एक क्वेश्चन अगर कर लोगे, जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है उस पर बेस्ड अगर एक एक क्वेश्चन कर लोगे तो वो थ्योरी याद भी हो जाएगी कि हाँ ऐसा था। तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जिससे थ्योरी रिवाइज भी हो जाएगी और आपको मतलब क्वेश्चंस का एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि किसी क्वेश्चन में हम लोग थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं। अगला कीजिए 6 नंबर। The area of a triangle is 15 square centimeter and the radius of its in circle is 3 centimeter. Its perimeter is equal to, मुझे बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस अगर दी हुई है तो इन रेडियस का फॉर्मूला जो होता है R बराबर क्षेत्रफल अपॉन S के याद है क्या? क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अगर आपको याद हो तो नीचे अपने पास आता है S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। हीरोज फॉर्मूला से आपको पता होगा। आर का मतलब होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफल 15 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है। ये 3 है, ये 15 है अपॉन एस। तो मुझे बताइए एस का जो मान आ गया वो क्या 5 आ गया है क्या? एस यानी सेमी पेरीमीटर का मान 5 है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर जो होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास 10 होना है क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? राहुल मीणा आपका आंसर 15 कैसे आया पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इन रेडियस का फॉर्मूला भी यहां से एक पॉइंट याद हो जाएगा कि हाँ इन रेडियस का जो फॉर्मूला है उसको आप लोग ऐसे काम में ले सकते हो, बराबर क्षेत्रफल अपॉन एस, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, रेडियस एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो अपने पास 5 का भाग दोगे तो यह आ गया अपने पास 5, यहां पर 3 का भाग देते ही। और गुड मॉर्निंग भाई केजरीवाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। साइड कैसे भी लिख लेना क्वेश्चन नंबर 5 में, सबसे बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी। 5 में कैसे भी साइड लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कहा है बड़ा कोण, तो ऐसे लिख लो चाहे 6, 7, 8, तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। 5 नंबर में साइड कैसे भी लिख लो, लेकिन सबसे बड़े कोण का एंगल बाइसेक्टर वही होगा। सबसे ऊपर वाला कोण नहीं होता, सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल ही सबसे बड़ा होगा। 10 सेमी पेरीमीटर एक बच्चे को समझ में नहीं आया, 10 कैसे आया? अगर किसी चीज का परिमाप का आधा 5 है, एस होता है आधा परिमाप, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, एस का मतलब होता है a + b + c/2। ये अगर अपने पास 5 है और परिमाप का मतलब होता है a + b + c, तो मुझे बताइए a + b + c जो आएगा वो तो क्या 10 आएगा क्या? ये अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर यानी आधा परिमाप होता है। तो एस आधा परिमाप अगर 5 है तो टोटल कंप्लीट क्या अपने पास डबल 10 ही हो जाएगा क्या? परिवर्त की त्रिज्या अगर 8 हो तो अंतःवर्त एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये चीज आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि वहीं पर तो इन सेंटर होता है। मैं आपको ये चीजें पढ़ा कर आया हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा अपने पास, समबाहु त्रिभुज जो होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में वही तो अपने पास इन सेंटर होता है, वही अपने पास सर्कम सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है और वही ग्रेविटी सेंटर होता है। सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो ध्यान रखना यहां से यहां तक की दूरी, ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में बांटता है। अगर आपको याद हो तो ये जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो ध्यान रखना इनके इन सेंटर की अंतःवृत्त की त्रिज्या ये तो होती है इन रेडियस इसकी,
और ये जो बाहर वाली होती है बाहर से मिलाएं तो ये होती है सर्कम रेडियस इसकी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं तो ये तो होती है यहाँ से यहाँ तक तो इन रेडियस है, और ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये सर्कम रेडियस है। तो ये हमेशा और हमेशा सर्कम रेडियस जो होगी वो इन रेडियस से डबल होती है। तो परिवर्त की त्रिज्या अगर 8 है तो मुझे बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या अपने पास 4 ही होगी क्या? 2 का मान अगर हम लोगों को 8 दिया हुआ है तो क्या 1 का जो मान होगा वो क्या अपने पास 4 ही होगा क्या? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोग याद भी कर सकते हो कि रेशियो जो होता है वो अपने पास 2:1 होता है। ये अपने पास रेशियो जो होता है परिवर्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से डबल होती है, क्योंकि वहीं पर तो इन सेंटर है, वहीं सर्कम सेंटर है, वहीं ऑर्थो सेंटर और वहीं ग्रेविटी सेंटर है। सारे सेंटर जब एक ही जगह होते हैं तो ग्रेविटी सेंटर के कारण हमें याद है 2:1, इन सेंटर के कारण याद है अंतःवृत्त की त्रिज्या ये रही, सर्कम सेंटर के कारण याद है परिवर्त की त्रिज्या अपने पास ये रही। तो 2:1 ये अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, चलो इसको सोल्व करो। देखिए क्या इसको सोल्व करने के मैंने 3 तरीके आपको सिखाए थे क्या? एक बार मुझे बताओ। मुझे आप लोग ये बताइए इसको सोल्व करना, AO अपॉन OE बराबर 5/4 है, ये अपने पास 5 है और ये नीचे वाला अपने पास 4 है। ये हमें दिया हुआ है 5 और नीचे वाला दिया हुआ है हमें 4। CO और OD का रेशियो C से O तक 3 है और ये अपने पास 2 है, और हम लोगों से BO और OF का रेशियो पूछा है, ये हमें पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होता है, लोअर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। लोअर पार्ट 4 है अपॉन टोटल तो 9 है, लोअर 4 टोटल 9 है, प्लस इधर वाले की अगर बात करें तो लोअर 2 है और टोटल 5 है, लोअर पार्ट 2 और टोटल अपने पास 5, प्लस इसकी अगर बात करें तो लोअर पार्ट OF है और टोटल पार्ट BF है, OF अपॉन BF। अगर अपने पास इनका सम ऑलवेज अगर आपको याद है तो 1 होता है, इसको जब ऐड करोगे तो 45 हो गया, ये अपने पास 20 है, ये 18 है, 38/45 इन दोनों को ऐड किया तो 20 और 18 38, तो OF अपॉन BF का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ जाएगा 1 - 38/45। तो माइनस अगर करोगे इसमें से तो OF अपॉन BF जो आ गया अपने पास 45 में से माइनस करोगे तो 7/45 ये अपने पास आ गया, टोटल 45 है और ये अपने पास जो है OF अपने पास 7 है। तो O से F तक जो होगा इधर वाला ये अपने पास 7 है और टोटल अगर 45 है तो इधर वाला बचा अपने पास 38। हम लोगों को रेशियो जो पूछा है BO और OF का रेशियो पूछा है, BO और OF का रेशियो पूछा है, तो क्या हमारा आंसर जो आ गया वो 38/7 C ऑप्शन आ गया। और कैसे आ गया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए क्या आपको याद है क्या? दूसरा एक और तरीका, पहला अपने पास तरीका ये हो सकता है जो CVN की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, और इसीलिए मैंने बताई थी सारे तरीके ताकि आप लोग कोई सा भी लगाओ उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। एक मुझे बताइए क्या इसका MPG वाला तरीका भी है क्या? मास पॉइंट ज्योमेट्री वाला तरीका भी आपको याद होगा कि यहाँ पर इनका सम तो अपने पास 9 है, इनका सम अपने पास 5 है, तो यहाँ तो दोनों को 5 से गुना 25 और 20, ये अपने पास 25 और ये अपने पास 20, और यहाँ 9 से इंटू करोगे दोनों को तो 27 और यहाँ 9 से गुना करोगे तो 18, तो ये 27 है और ये अपने पास 18 है, ये अपने पास 20 है और ये नीचे की तरफ अपने पास 25 है। तो मुझे बताइए ये अगर अपने पास 18 है और ये अपने पास 25 है तो क्या इधर की तरफ ये क्या 7 आएगा क्या? 7 चाहे इधर से निकाल लो, इन दोनों का सम 27 है, तो अपने पास ये दिया हुआ है 20, ये 27, तो इधर 7 ही होना है, या इन दोनों से निकाल सकते हो 18 है 25 है तो इधर 7 होना है, और यहाँ पर जो सम होता है इन दोनों का सम होगा 18 और 20 का जो सम होगा वो यहाँ पर आएगा 38।
तो रेशियो अगर निकालना है इन दोनों का, BO और OF का रेशियो अगर चाहिए, BO और OF का रेशियो अगर चाहिए, तो फिर हमारा तरीका होगा ये इधर ले आओ 38 और वो उधर ले जाओ 7, आंसर आ गया 38:7। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही है। या आप लोग एक एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि यहां पर गिवन है तो आप लोग यहां पर एंगल बाइसेक्टर वाला तरीका भी लगा सकते हो। तो ये 3 तरीके थे, अगर आपको याद हो तो। MPG से आप लोग कर सकते हो, आप लोग CVN की प्रॉपर्टी से कर सकते हो, या आप लोग एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी गिवन है वो इज द इन सेंटर, यहां पर गिवन है इन सेंटर है, इसलिए आप लोगों के पास एक और प्रॉपर्टी थी लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो कोण समद्वि भाजक वाली जो प्रॉपर्टी थी वो लगा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। क्या तीनों तरीके आपको याद हैं क्या? एक बार मुझे ये बात बता दीजिए। 3 मेथड थे और उम्मीद है कि तीनों तरीके आपको याद होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग चलो करने की कोशिश करो। 9 ये तो हरिओम जो क्वेश्चंस मैंने थ्योरी पढ़ाई है ना, उन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चंस बना रखे हैं। ये थ्योरी, ये वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादा काम के हैं नहीं, ये आसान क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। सिर्फ मैंने आपको थ्योरी समझाने के लिए, ताकि प्रत्येक बच्चे को कंप्लीट थ्योरी याद हो जाए। हाँ, वो तरीका भी है चौथा, अपर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट बराबर 2, चौथा तरीका वो भी लगा सकते हो, एकदम ठीक है। BO अपॉन OF पूछा ना, B से O तक पूछा है, तो इधर 38 होगा, इधर 7 होगा, तो आंसर 38:7 यही होगा। MPG के हिसाब से भी मैंने बता दिया ना, खुद नहीं कुलदीप सिंह, MPG के हिसाब से उल्टा वेट जाता है। ये जो अपने पास है वेट उल्टा जाता है, यहाँ 38 आया है और यहाँ 7 आया है, तो ये वेट उल्टा जाके गिरता है, ये यहाँ पर जाकर गिरेगा और ये 38 जो है वो इधर आएगा। वेट हमेशा उल्टा आएगा। MPG जहां पर मैंने समझाया वहां पर देखिए कुलदीप एक बार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को, एक वृत्त है जो P, Q तथा R पर स्पर्श करे। एक सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन वहां पर परिमाप पूछा था और अब की बार इसने पूछ लिया है कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल हम लोगों से पूछ लिया है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, ये A है, ये B है और ये अपने पास C है। यहां पर अगर ऐसा कभी भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ एक सर्किल है जो इसको टच कर रहा है, कहां पर, P, Q तथा R पर। ये टच कर रहा है P, Q और R पर, ये टच कर रहा है। AR इक्वस टू 5 है, ये अपने पास 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है और AB इक्वस टू दिया हुआ है 12। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस एरिया पूछ लिया। अब की बार A की जगह से डालेगी, टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, 6 है तो 6 होगा और ये अगर 5 है तो ये 5 होगा। तो नीचे वाला बचेगा अपने पास कितना, नीचे वाला बचेगा 7, तो ये 7 है तो ये भी 7, तो ये साइड आ गई 13 और ये साइड आ गई अपने पास कितनी, 11। तो मुझे बताइए तीनों साइड देने के बाद एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या हीरोज फॉर्मूला मेंसुरेशन से याद है क्या? हीरोज फॉर्मूला में मैंने आप लोगों को सिखाया है, हीरोज जो फॉर्मूला था उसमें मैंने ये बताया आपको, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और S जो होता है A प्लस B प्लस C का आधा, सेमी पेरीमीटर होता है, यानी 12 प्लस 13 प्लस 11 का आधा, ये 36 का आधा करोगे तो ये आ गया 18। तो एरिया जो अपने पास यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 18 अपने पास होगा, 18 में से सबसे पहले 12 माइनस करोगे तो 6, 13 माइनस करोगे तो 5 और 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पर अपने पास 12 माइनस किया, फिर 13 माइनस किया और फिर 11 माइनस किया, तो यहाँ पर 6 तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, 6 दोनों जगह से कॉमन ले लोगे तो यहाँ 6 कॉमन ले लिया तो अपने पास 3 बचा, 6 गुना 6 36 का रूट बाहर ले लिया, ये अपने पास बचा 5 और ये बचा अपने पास 7, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो 6 रूट
105 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है, क्या ये आपका आंसर आ गया? बोलिए ठीक है क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ऐसा देने के बाद, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भाई अभी आप लोग प्रीवियस ईयर्स अगर देखोगे तो बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जगह ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ये आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड भी बना सकते हैं राहुल, लेकिन कोई मतलब नहीं होता आसान क्वेश्चन में बिना मतलब ज्यादा चीजें कर सकते हो कि 6-7 डायरेक्ट याद कर सकते हो, चीजें डायरेक्ट याद कर लो उस फॉर्मूले को बनाकर, लेकिन इतने फॉर्मूले रटे नहीं जाएंगे आपसे। मेंसुरेशन पढ़ाते टाइम भी मैंने मना किया था कि बहुत सारे फॉर्मूले नहीं रटे जाते, या एक अपने पास 5 है, एक अपने पास 6 है, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो एक 7 होगी। 5, 6 और 7 है, इससे जो एरिया है वही एरिया निकाल लो और लास्ट में उसको इंटू कर दो 4 से, तो भी अपना आंसर है। तरीके आप कितने ही बना लो चाहिए, तरीके या एक्स वाई जेड मानकर सोल्व कर लेते हैं और लास्ट में उस फॉर्मूले को हम लोग रट लेते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि फॉर्मूला आप लोग जितनी ज्यादा चीजें रटोगे उतने ही नंबर अपने कम आते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर चीज, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए। बाकी इसका फॉर्मूला डायरेक्ट रट हम बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला ये अपने पास एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस पीछे वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला। लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा कि ये चीज़ें मैं हमेशा रटने के लिए मना करता हूँ, इस टाइप की चीज़ें कि एक अपने पास एक्स हो, एक वाई हो और एक जेड हो, इससे डायरेक्ट अगर आपको एरिया निकालना पड़े तो ये चीज़ें, लेकिन मैं रटने के लिए मना करता हूँ कि इन चीज़ों को रटना नहीं है, आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ध्यान रखना। बाकी फॉर्मूला आप बना सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा मैंने आप लोगों को बताया है क्या? नहीं बताया तो एक क्वेश्चन से अब आप लोग सीख लेना। कभी भी अगर ऐसा आपके पास हो, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो अब आप लोग सीख लेना। इसका यहां से एक तो एल्टीट्यूड हो और एक अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो, यहां से एक तो एल्टीट्यूड हो और एक अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो। ये मान लो एम और एन नाम दे रहा है, ये एम है और ए एन एंगल बाइसेक्टर है। तो एम ए एन की जो वैल्यू होती है, एंगल एम ए एन जो होगा वो हमेशा एंगल बी और सी के डिफरेंस का आधा होगा, बी और सी के डिफरेंस का आधा होता है। क्या ये मैं आपको बता चुका हूं क्या? तो यहां पर ये 55 डिग्री है, ये अपने पास 55 डिग्री है और ये अपने पास 35 डिग्री है, तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो दोनों का डिफरेंस 20 और उसका आधा होगा। तो मुझे बताइए क्या आंसर 10 डिग्री आ गया है क्या? तो एंगल बाइसेक्टर में जो अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब आसान और छोटे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एंगल बाइसेक्टर में, मैंने तो आपको बहुत सारी थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ाई है, लेकिन एसएससी में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, एक और मैं क्या करता हूं, फाइल अपलोड करता हूं आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसके अलावा आप इसको पूरा सोल्व भी कर सकते हो, चाहो तो पीछे वाले क्वेश्चन को ये अगर याद नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि याद हो तो ही कर पाओगे। ये अगर 55 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमें पता है 35 डिग्री होगा। ये 55 है, ये 35 है, तो हमें ये भी साथ ही याद है कि ये अपने पास पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींच दें, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई मैं एक बार, ये एंगल बाइसेक्टर खींच दें तो पूरा एंगल 45 होगा। तो ये इधर वाला 35 और पूरा अगर 45 है एंगल बाइसेक्टर के कारण, तो ये अपने पास बचेगा 10 डिग्री। ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, याद नहीं है तो फिर ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल ABC में AD एक माध्यिका है। AD पर एक बिंदु P इस प्रकार से कि AB इज टू PD इक्वल्स टू 3:4। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल कहा गया है AB और C। ये एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, ये अपने पास AD माध्यिका है। AD जो है वो अपने पास माध्यिका है और AP और PD का जो रेशियो है, A से P तक और P से D तक का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:4। यहां पर हम लोगों से पूछा गया है कि BPD और ट्रायंगल पूरा ABC का रेशियो बताओ। BPD ये वाला मुझे बताओ, एक ट्रायंगल में क्या एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है? तो क्या बेस का रेशियो 3:4 है, तो क्या इनका एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा क्या? और अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने कहा था कि माध्यिका जो होती है, मीडियन जो होती है, वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। मुझे बताइए आसान आसान क्वेश्चंस क्या आपको सही समझ पा रहे हो क्या आप लोग? क्योंकि फिर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर खुद से आप लोग नहीं करोगे तो फिर उस टाइम कम चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये अपने पास माध्यिका जो होती है AD मीडियन गिवन है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। तो इसका एरिया अगर 7 है तो क्या इसका एरिया भी अपने पास 7 ही होना है क्या? और पूछा है हम लोगों से कि BPD ट्रायंगल BPD, तो मुझे बताओ BPD का जो एरिया है वो तो क्या 4 आ गया है क्या? और टोटल का एरिया कितना है 14। तो रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 2:7। हाँ ना बोलो, क्या अच्छे से सही तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आंसर आ गया 2:7? बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर कहा गया है एक ट्रायंगल में AD, B और CF माध्यिकाएं O पर मिलती हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर O पर इंटरसेक्ट करें, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जो होती हैं अपने पास A, B और C, एक ट्रायंगल है। ये माध्यिकाओं वाले क्वेश्चंस अगर ऐसे क्वेश्चंस मतलब आए हुए हैं AD, BE और CF, AD, BE और CF एक दूसरे को मिलती हैं कौन से पॉइंट पर? O पर मिलती हैं। AD, BE और CF माध्यिकाएं O पर मिलती हैं। यदि ABD, AOE का अनुपात बताइए। तो मुझे बताओ, जो ग्रेविटी सेंटर होता है, वैसे इसको G बोलता है लेकिन इसने हम लोगों को अगर O बोल दिया तो O लिखेंगे। ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। हाँ ना बताइए, क्या आपको ऐसा पता है क्या? और अगर रेशियो पूछा है तो 6 बराबर बराबर भागों में अगर बांटता है तो 1 1 1 भी मान सकते हैं, ये मान लो। तो बताइए ABD का एरिया, एक तो इसने कहा है ABD का एरिया और एक इसने कहा है ट्रायंगल AOE का एरिया। तो मुझे बताओ AOE का, ABD का एरिया 1/6, 1/6 और 1/6 तीन बार अगर ऐड करोगे तो ये बन गया 1/2। और इधर अपने पास कहा है AOE का जो एरिया है वो 1/6 हो गया। 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। और रेशियो निकालना चाहो तो क्या सभी बच्चों का आंसर जो था वो क्या 3:1 ही था क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको 1/6 अगर नहीं मानते तो आप लोग 1/1 भी मान सकते हो सभी का, क्योंकि बराबर बराबर ही है। रेशियो में अगर टोटल के साथ बात करें तो 1/6 हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर बात करें तो ये 1 1 1 और टोटल का अगर 6 मानते हो तो इसका एरिया तीनों का 3 हो गया और इसका एरिया 1 हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 3:1। ये अपना आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल ABC में AD माध्यिका है, AD पर G इस प्रकार से बिंदु है कि AG GD, वैसे G वैसे ये ग्रेविटी सेंटर बोल देता तो भी बात एक ही थी, लेकिन ग्रेविटी सेंटर नहीं बोलकर इसने बोल दिया कि ABC में AD माध्यिका है और इस पर एक G पॉइंट इस प्रकार से है जो इसको 2:1 में बांटता है। खुद ने लिख दिया 2:1। तो अपने पास क्या है, BDG और ABC का रेशियो बताओ। BDG तो मुझे आप लोग ये बताइए, तो वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया। ये अपने पास रेशियो 2:1 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:1 होगा। और माध्यिका जो होती है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, तो ये अगर 3 है अपने पास तो इधर वाले का एरिया भी 3 होगा। तो रेशियो मुझे बताइए, BDG का क्षेत्रफल तो 1 है और टोटल का अपने पास 6 है, तो क्या आंसर 1:6 आ गया है क्या? आंसर पूरा ABC के साथ पूछा है, तो ध्यान रखना 1:3 नहीं होगा, 1:6 होगा। एक बच्चा जो 1:3 लिख रहा है बार बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, वही एरिया पर बेस्ड है, फटाफट कीजिए। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लो आप लोग पहले वाले मेंस में, जिसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें से मैंने आसान आसान क्वेश्चन सारे उठाए, ताकि आपको एक बार थ्योरी में आपको ठीक से समझा सकूं कि थ्योरी कैसे काम में लेनी है। मुझे बताओ GBC का क्षेत्रफल क्या अपने पास यहां पर बना लो। G इसका केंद्रक है, A, B और C। ये अपने पास D है, ये अपने पास E है और ये अपने पास CF है, मीडियन। अपने पास G है, तो क्या 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 और 1/6 ही होता है क्या? टोटल का 1/6 होगा। हमें BGC का क्षेत्रफल पूछा है, तो BGC का जो एरिया होगा यहां से यहां तक, BGC का एरिया वो टोटल का 1/3 होगा। तो 6 BGC का क्षेत्रफल ही पूछा है, तो टोटल का 1/3, 60 का 1/3 करोगे तो मुझे बताओ टोटल 60 था, इसका 1/3 करोगे तो आंसर आ गया 20। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल अगर 60 दिया हुआ है और 1/6 होता है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, और इन दो 10 और 10 को जोड़ोगे तो भी आंसर 20 आना है। उम्मीद है ये तो आपने कर लिया होगा। चलो करो। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, ये मेंसुरेशन में वैसे मैं बता चुका हूं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बाकी लोग भी इसको देख लीजिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो अपने पास होती है साइड अपॉन 2√3। ये आपको भाई पता होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन में मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो होगा अपने पास यहां से यहां तक, परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल R जिससे डिनोट करता है, वो होता है साइड अपॉन √3। तो कभी कभार छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है,
एबीसी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक अगर जी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको याद होगा वही तो इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, वही सेंट्रोइड होता है, सारी चीजें एक ही होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिधि सरकमफ्रेंस, अगर सरकमफ्रेंस या परिधि या परिमाप बात एक ही है, पेरीमीटर अगर 24 है, इसका मतलब प्रत्येक जो साइड होगी वो अपने पास होगी 8 और 8। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, त्रिकोण ध्यान रखना ट्रायंगल ही होता है। अब यहां से G अगर ग्रेविटी सेंटर है तो आप लोग A से G तक की दूरी बताओ। तो एक तो तरीका देखो आपके पास ये है, बहुत सारे तरीके हैं, जितने तरीके आप लोग लगाना चाहो बैठकर अगर सोचोगे उतने ही तरीके आपके पास बन जाएंगे। एक तरीका तो आपके पास ये क्या अब स्टार्ट ठीक है क्या? क्या आप ठीक है? मैं आपको क्या कह रहा था कि मान लो आपको कंप्लीट अगर ऐसे ही सोचना है, कंप्लीट आपको यही चीज सोचनी है, मीडियन के बारे में आप लोगों को ये सोचना है कि माध्यिका से ही क्वेश्चन करूं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपोलोनियम थ्योरम से माध्यिका की लंबाई निकालोगे। अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, ये फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू 4 है, जो आए उसको 2:1 में बांट दो, पहला तरीका। दूसरा आप लोग कैसे सोच सकते हो, मतलब कैसे कैसे आपका दिमाग चल सकता है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो मीडियन होती है और वही हाइट होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वही तो हाइट होगी और वही मीडियन होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √3/2 इंटू साइड मेंसुरेशन से। ये तो आपको लगेगा सर बताया नहीं यहाँ ज्योमेट्री में, याद रखना है मेंसुरेशन का पार्ट है। तो डायरेक्ट आप लोग ये AD का मान अपोलोनियम थ्योरम से अगर नहीं निकालना चाहते तो दूसरा तरीका है, AD का मान डायरेक्ट निकालो √3/2 इंटू साइड। और साइड यहाँ पर कितनी है, साइड अपने पास 8, ये AD का मान आ गया। और इस चीज को आप लोग 2:1 में बांट लीजिए। ये जो अपने पास आ गया है इसको आप लोग 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, 2:1 में बांट लो तो आंसर आ जाएगा। या तीसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे सोच सकते हो आप लोग, आप सोच सकते हो कि वही तो ग्रेविटी सेंटर होता है, वही अपने पास इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर, सारे सेंटर जब एक ही जगह होते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या हम लोग परिवर्त की त्रिज्या भी बोल सकते हैं क्या, इस डिस्टेंस को? ये वाली जो दूरी है इसको फिर हम लोग परिवर्त की त्रिज्या भी बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग परिवर्त की त्रिज्या बोल सकते हैं। और परिवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। तो साइड 8 है अपॉन √3, 8 अपॉन √3, ये अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? जितेश वापिस पूछो भाई, सिर्फ आपके कमेंट प्लीज रिप्लाई, प्लीज सर रिप्लाई यही आ रहा है, वापिस पूछिए, ठीक है? क्या पूछना चाह रहे हो? तो 3 तरीके हैं, जिससे चाहो उससे कर लेना, आंसर बी आएगा सभी तरीके से जब भी आप लोग सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2011 में, जब 2011 में एसएससी में क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे तो अपोलोनियम थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता था,
2011 में भी हम लोगों ने पढ़ाया, 12 में भी पढ़ाया, 13 में भी पढ़ाया, 14 में भी पढ़ाया, 15 में भी पढ़ाया। 2015 तक अपोलोनियम थ्योरम पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, माध्यिका की लंबाई निकालने का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर हमें लगा कि हम लोग कहीं ऐसे ही तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था अपोलोनियम थ्योरम पर, मतलब माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए या उस थ्योरम पर बेस्ड, वो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में सबसे पहले। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता ही गया, मतलब थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछता गया। ए बी, अपने पास एक ट्रायंगल ए बी डी में देखना, ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और डी, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास डी है, और ये इसका मिड पॉइंट इसने कहा है सी। मिड पॉइंट अगर है इसका मतलब ये मीडियन है। ए बी का मान 10 है, ए से बी तक की वैल्यू 10 है, दूसरा ए से डी तक का मान 12 है और ए से सी तक की वैल्यू 9 है। और यहां से हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बी डी का मान बताओ, तो आप एक काम कीजिए छोटा सा, इस चीज को आप लोग अक्स मान लो। अपोलोनियम थ्योरम 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर ट्वाइस ऑफ ए सी माध्यिका का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस अपने पास अक्स स्क्वायर। ये जो भी अक्स का मान आए उसको 2 से गुना कर देना, क्योंकि माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है तो बीडी की लेंथ आ जाएगी। ये जो भी अक्स का मान आए उसको 2 से गुना कर देना। मैं सोल्व कर देता हूं आपके लिए। ये अपने पास होगा 122 बराबर 81 प्लस अक्स स्क्वायर है, 81 माइनस होगा तो 41, अक्स स्क्वायर अगर है तो अक्स का मान √41। तो क्या आपका जो आंसर आ गया है वो 2√41 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। बीडी का मान क्योंकि पूछा है तो एक्स का मान तो √41 ही आएगा, लेकिन बीडी का मान सीडी से डबल होगा क्योंकि माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है। क्या आगे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कीजिए। मुझे बताओ, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देने के बाद क्या आप लोग उसका क्षेत्रफल अगर पूछे, तीनों मीडियन दी हुए 10, 24 और अपने पास 26। एक तो तरीका वो था ही, एक तरीका तो ये है ही 4/3 इंटू एसएम माइनस M1 एसएम माइनस M2 और एसएम माइनस M3। एक तरीका तो ये तो आपके पास है ही, लेकिन मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि जब ये ट्रिपलेट्स में हो, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर अगर M3 स्क्वायर हो रहा हो, जो आपको ट्रिपलेट में दिखाई दे रहा है, ये M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर M3 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 26 का। तो आप लोग डायरेक्ट तरीका लगाना ताकि हमारा टाइम बचे। हाफ इंटू M1 इंटू M2 और इंटू आप लोग कर दोगे इसको किससे, 4/3 से। क्या ऐसा तरीका मैंने बताया था, सिखाया था? हाँ ना बोल दो, याद है या नहीं है? तो ये M1 10 है और ये अपने पास 24 है। 3 गुना 2 6 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुना 4 16 को 10 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 160। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या आपको ये चीज पता है क्या? छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी पढ़ा कर आया हूं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि थ्योरी आपकी क्लियर हो। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो सभी लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सौरभ भाई। दिए गए चित्र में ABC का केंद्रक GN बराबर 4 है, GM बराबर 3 है और यहाँ पर BGA 90 डिग्री भी है। देन GC की लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। G से C तक की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बता दीजिए, बाकी आप लोग छोड़ो, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, ये अपने पास A, B और C, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर यहां से हम लोग इसके मिड पॉइंट को मिला दें, तो ये तीनों अपने पास इक्वल होती हैं। क्या आपको ऐसा पता है क्या?
इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो आप लोग, डी दे दो या कुछ भी नाम दे दो, लेकिन ये और ये बराबर होंगी। जैसे 3 है, ये 4 है, और ये अगर 5 है तो फिर ये भी 2.5 हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा, और ये भी 2.5 हो जाएगा। एक बार मुझे बताइए कि इतना आपको पता है क्या? और अगर ये बात आप लोगों को पता है तो मैं आपको आगे पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। देखिए यहां पर ये अपने पास 3 है, जो ये ग्रेविटी सेंटर अगर है लिखा हुआ है जी, यहां पर एबीसी का केंद्रक जी है, जी एबीसी का जी केंद्रक है, यहां लिख लो जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये अगर 3 है, मुझे बताओ नीचे वाला 3 है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे 6, और ये अगर 4 है तो ये कितना होगा? 8। क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें पता है। तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ 3 से ये 6 कैसे आ गया और 4 से ये 8 कैसे आ गया? क्या ये तो समझ पाए हो क्या? और ये जो ट्रायंगल BGA ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 90 डिग्री है। ये कौन 90 डिग्री? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, तो ये साइड AB का मान 10 कैसे आया? क्या आप लोग सब लोग जानते हो क्या? AB की जो लेंथ अपने पास 10 कैसे आई? क्या वो समझ पाए हो क्या? और इसको अगर मैं पीछे की तरफ यहां से बढ़ाता हूं, इसकी मीडियन ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर से आगे अगर बढ़ाओगे, इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाओगे तो वो अपने पास जो ग्रेविटी सेंटर से पास होगी वो मीडियन का काम करती है, और ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगी। मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहां से अगर मिड पॉइंट है अपने पास डी, जैसे ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें, ये अगर मिड पॉइंट है तो 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल 10 है, और राइट एंगल में इस वर्टेक्स से इससे मिड पॉइंट को अगर मिला दें तो ये भी 5, ये भी 5, और ये भी 5, और जी ग्रेविटी सेंटर है, जी गुरुत्व केंद्र अगर है तो मुझे ये बताइए ये अगर 5 है तो क्या इधर वाला अपने पास 10 होगा क्या? 2:1 होता है, रेशियो 2:1 होता है। ये 3 है तो 6, 4 है तो 8, यहां प्रूव कर चुके हैं 5 है, और ये 5 अगर है तो उधर वाला अपने पास 10 होगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 10। जीसी का मान ही पूछा है तो ये अपना आंसर आ गया 10। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी असमान भुजा जो होती हैं वो अपने पास 2 सेंटीमीटर है। दो तो समान भुजा होंगी, लेकिन असमान भुजा जो है वो अपने पास A, B और C में ये अपने पास 2 है, ये गिवन है। समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जो इक्वल साइड है, ये दो साइड जो इक्वल हैं, इन पर खींची गई जो मीडियन है वो अपने पास यहां से ये AD मान लो, और ये अपने पास BE मान लो। ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको पता हो तो क्या एक स्पेशल रूल मैंने बताया था क्या? यदि कभी किसी ट्रायंगल की 2 माध्यिकाएं, स्पेशल रूल 2 बताए होंगे लास्ट में, अगर आपको याद हो तो यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटें, माध्यिकाएं मिड पॉइंट पर अगर एक काटती नहीं हमेशा, लेकिन अगर काटें तो याद रखना इसका एक तरीका मैंने बताया था, AB² प्लस AC² बराबर अपने पास था 5BC² के। हाँ ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें तो मुझे आप लोग यहां पर ये MPG या CVN से भी कर सकते हैं क्या? वेंकटेश चतुर्वेदी, यहां पर हमें कोई भी अपने पास रेशियो, जैसे यही रेशियो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, ये अपने पास 1:1, ये अपने पास 1:1, तो रेशियो अपने पास निकालकर ये वाली साइड अपने पास 2 दी हुई है। तो ये क्वेश्चन इसी पर बना है कि माध्यिकाएं जो लंबवत हैं, ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो इस पर बना हुआ है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये इस चीज पर अपने पास बना हुआ है, उससे तो अपने पास MPG या उससे तो रेशियो अपने पास आएगा।
कि इनका रेशियो अपने पास ये है, उससे तो अनुपात आ जाएगा, इन सभी का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका रेशियो, और वो तो सारा हमें पता ही है, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, रेशियो तो हमें वैसे ही पता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा लिख सकता हूं क्या कि AB² + AC² बराबर 5BC²। देखना, AB² + AC² बराबर 5BC² और इसकी जगह 4, और ये दोनों बराबर हैं। इसकी लेंथ भी मैं अगर x मानूं तो इसकी लेंथ भी अपने पास x होगी, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं बोलूंगा 2x² बराबर अपने पास 20 है। तो x² की वैल्यू अगर 10 आ गई तो x का मान आ गया अपने पास √10, यानी ये साइड भी √10 है और ये वाली साइड भी जो है वो √10 है। तीनों साइड आने के बाद मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग, एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया है, इसका एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइड गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, जितनी कम चीजें याद रख सकते हैं उतना ही अच्छी बात है। तो मैं इसका फॉर्मूला याद करने के बजाय मैं क्या करता हूं, हमेशा यहां से एल्टीट्यूड डालता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डालेंगे तो वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये बचा 1। तो √10 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो पहले मैं हाइट निकाल लेता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। √10 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √9 यानी 3 बचेगा, और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देता हूं। बेस 2 है और हाइट 3 है, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन से 8, 9 और अगला जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बढ़िया क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये अपने पास देखिए, मुझे आप लोग ये बताओ, क्या ऐसा आप लोगों को याद है क्या, ABC A पर अगर समकोण है, ये अपने पास ABC A पर अपने पास राइट एंगल है, मुझे ये बताइए ये राइट एंगल है और यहां पर BC बराबर अपने पास 5 है। दो माध्यिकाएं BL और CM, दो माध्यिकाएं, एक तो BL और एक CM, हमें BL की लेंथ दी हुई है 3√5/2 और CM की लेंथ दी हुई है। तो मुझे बताओ BL² + CM² बराबर 5/4 BC²। ऐसी एक स्पेशल कंडीशन आपको बताई थी, हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? एक बार मुझे बताओ क्या ये चीजें आप लोगों को पता है क्या? BL, दो राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं दी हुई है, तो BL² + CM² बराबर 5/4 BC²। ऐसा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। BC की वैल्यू भी आपको गिवन है, BL की वैल्यू भी गिवन है और CM का मान आप लोगों को निकालना है, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। ध्यान रखना, कल की क्लास में मैं पहले सर्किल की थ्योरी और फिर क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी बताऊंगा, और फिर जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं उन क्वेश्चंस को करवाने की शुरुआत करेंगे और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। संडे को एक ही क्लास होगी और अगले सैटरडे और संडे को 5 दिन हम लोग यही पढ़ेंगे जो पढ़ रहे हैं, और सैटरडे और संडे को हम लोग DI पढ़ लिया करेंगे। 2 घंटे सैटरडे को और 1 घंटे संडे को DI हम लोग पढ़ लिया करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहना और मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दिया करो, टेस्ट आप लोग देना। थैंक यू।